प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय पुणे, आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम आ स्तर के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का अध्ययन करने के पहले आइए महाकवि तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह अर्थात वियोग हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वह मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अद्वितीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठा किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा, मानस मीन्स रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की गई है, अर्थात हम इसको गा सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक अर्थात महाकाव्य और खंड काव्य दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता को पढ़ने के पहले आइए राम कथा के उस प्रसंग को हम लोग जानते हैं जहाँ से ये संवाद संकलित है। आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में गए थे। यज्ञ के निर्विघ्न पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर गए। जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर वहाँ आयोजित था। सीता स्वयंवर के लिए महाराज जनक ने एक शर्त रखी थी। स्वयंवर की एक शर्त थी। महाराज जनक के पास शिव का एक बड़ा धनुष था। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर सभा में देश विदेश के शक्तिशाली राजा उपस्थित थे। किसी राजा ने उस शिव धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाया। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने उस शिव धनुष को तोड़ा और राजा जनक की शर्त को, उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। शिव धनुष जैसे टूटा उसी समय वहां पर क्रोध के अवतारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के महर्षि मुनि परशुराम जी का वहां आगमन हुआ और शिव जो है वो परशुराम के गुरु थे। गुरु के धनुष के भंग होने के बाद परशुराम का क्रोध इतना बढ़ गया कि उस सभा में आकर के बड़े क्रोध के स्वभाव से उन्होंने पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा, इस शिव धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया। तो इस संवाद में, जैसा शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस संवाद में, इस प्रसंग में कुछ बातें राम के द्वारा कही गई हैं, कुछ लक्ष्मण जी द्वारा कही गई हैं, कुछ परशुराम जी द्वारा कहे गए हैं और कुछ प्रसंग विश्वामित्र के द्वारा भी कहे गए हैं। तो आइए हम लोग इस
संवाद को समझते हैं, पढ़ते हैं और इसके काव्य वैशिष्ट को भी देखते हैं। आइए कविता शुरू करने के पहले एक बार हम इसका वाचन करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहि राम जह सिउ धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंग में हमने आपको पहले बताया कि शिव धनुष के टूटने के बाद परशुराम ने क्रोध में आकर के सभा में उपस्थित राजाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। जब सभा में इस तरह का प्रश्न उसने किया तो परशुराम बड़े प्रतापी थे, उनके क्रोध से पूरी सभा भयभीत हो गई। परशुराम के इस प्रश्न का उत्तर राम ने दिया। तो राम ने बड़े विनम्र भाव से कहा, नाथ संबुधन भंज निहारा। हे नाथ, हे प्रभुवर, संबुधन, संब माने शिव, धन माने धनुष, इस शिव धनुष को भंजन निहारा माने भंग करने वाला, तोड़ने वाला। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास अर्थात आपका कोई सेवक ही है। आय सुकाह कही किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है, आप मोही माने मुझसे कहिए। तो राम ने बड़ी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी के क्रोध में जो उन्होंने प्रश्न पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है, आपका ही कोई शिष्य है। आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप कहिए। बड़े विनम्र भाव से राम जी ने परशुराम के उस प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन राम के द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर को सुन करके, सुन रिसाई, सुन माने सुन करके, रिसाई माने क्रोधित होकर के, बोले मुनि कोई माने क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी ने जब राम के द्वारा ये बात सुना कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है, मेरे लिए क्या आदेश है, आप कहिए। तो इस बात को सुन करके परशुराम जी क्रोध में आकर के आग बबूला होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक वो है जो सेवा करता है। सेवकाई माने जिसके अंदर सेवा का भाव होता है वो सेवक हो सकता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि करनी माने शत्रुता का काम करके कोई तो लड़ाई ही व्यर्थ मोल लेता है। अर्थात इस शिव धनुष को तोड़ करके जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे से मेरा शत्रु है, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता है। तो ये बात परशुराम ने कही राम से। सुन हे राम जो शिव धन तोड़ा, हे राम सुनो राम। परशुराम ने राम को संबोधित करते हुए कहा, राम ने कहा आप इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक है, तो उनका सेवक नहीं हो सकता है वो मेरा, क्योंकि उसने तो शत्रुता का कार्य किया है। सुनो राम जय शिव धन तोरा। परशुराम ने कहा कि हे राम सुनो, जय शिव धन तोरा, जिसने शंकर के इस धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सब सो रिप मोरा, वह सहस्र बाहु के समान, सम माने समान, सहस्र बाहु जो है एक राजा थे, उन राजा से परशुराम की शत्रुता थी। तो राम से कहते हैं परशुराम कि वह सहस्र बाहु के समान मेरा रिप माने शत्रु है, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। पूरी सभा को संबोधित करते हुए बड़े क्रोध के भाव में आकर के परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ माने अलग हो जाए इस राज समाज से। ये जो सभा है, इस सभा में उपस्थित जितने भी राजा हैं, इन सभी राजाओं को संबोधित करते हुए परशुराम ने कहा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं ही इस राज समाज से बिलगाओ माने अलग हो जाए। नत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो
इस सभा में जितने राजा उपस्थित हैं सभी मारे जाएंगे, फिर मेरा कोई दोष मत कर देना। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। जब राम और परशुराम के इस संवाद को सुन रहे थे, बगल में लक्ष्मण भी खड़े थे, तो मुनि वचन माने मुनि परशुराम के वचन को, उनके बात को सुन करके लखन मुस्काने, लखन जी मुस्कुराए, बोले परशु धरे हो माने। और लखन जी बोले, परशु धरे माने फरसा, परशु माने फरसा धारण करते थे परशुराम जी, इसलिए फरसा धारण करने वाले अवमाने, फरसा धारण करने वाले परशुराम के अपमान में, क्योंकि परशुराम जी बड़े क्रोध में आकर के बोल रहे थे कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जब मुनि परशुराम की बात सुनी तो मुस्कुरा करके उन्होंने परशुराम जी के अपमानित भाव से, परशुराम जी को अपमानित करने के भाव से उन्होंने कहा, क्या कहा? बहु धनु ही तोरी लड़काई। हे मुनि श्रेष्ठ, हमने तो बचपन में लड़काई मैंने लड़कपन में, बचपन में हमने बहुत सारी धनुष को तोड़ा है। कबहु ना सृष् कीन गोसाई, गोसाई शब्द का संबोधन यहाँ पर परशुराम जी के लिए है। हे स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारी धनुही, छोटी छोटी धनुष को तोड़ा है। हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, धनुष बाण से खेलना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमने बहुत सारी धनुष को तोड़ा है। आपने कबहु न असृष, कबहु माने कभी भी, ना माने नहीं, अस माने ऐसी, ऋष माने क्रोध, कीन माने किया, गोसाई माने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, हे गोसाई, हे प्रभु, हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुष को तोड़ा है, लेकिन कभी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका इतना प्रेम किस कारण है? हेतु माने कारण, किस हेतु, किस कारण से आप इस धनुष पर इतना प्रेम दिखा रहे हैं? इस प्रकार से जब लक्ष्मण की बात को सुना कि हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुष को तोड़ा है, कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया है, इस धनुष पर आपकी इतना प्रेम क्यों उमड़ आया है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो लक्ष्मण के इस बात को सुना परशुराम जी ने, सुन रिसाई, सुने और क्रोधित हो गए। रिसाई माने क्रोधित होकर के कहा, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का यहाँ प्रयोग परशुराम जी के लिए हुआ है, क्योंकि उनका जन्म भृगुकुल में हुआ था। जिस प्रकार से राम लक्ष्मण का जन्म रघुकुल में हुआ था, सूर्यवंश में हुआ था, इसलिए यहाँ पर भृगुकुल केतु माने पताका, भृगुकुल की पताका को फहराने वाले परशुराम जी इस प्रकार से लक्ष्मण की बात को सुन करके क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो है न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे नृप, नृप माने राजा, बालक माने पुत्र, हे राजा के पुत्र, राजपुत्र थे लक्ष्मण, इसलिए उन्होंने कहा, हे राजपुत्र लक्ष्मण, काल बस तुम मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए शायद बोलत तो है न संभार, तुम जो है कुछ संभल करके नहीं बोल रहे हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वही बोलते जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कहाँ? शिव का धनुष, त्रिपुरार, त्रिपुरार माने शिव, धनु माने धनुष। शंकर को त्रिपुरारी कहा जाता है क्योंकि त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जो कि शत्रु था शंकर का, तो इसलिए त्रिपुरार शब्द पर्यायवाची है शंकर का। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि तुमने सामान्य धनुही, थोड़े छोटे बांस की बनी हुई धनुही की समानता शिव के धनुष से की है। इस शिव धनुष को पूरा विश्व जानता है, विदित सकल संसार, इसके बारे में सकल माने संपूर्ण संसार जानता है, ये कितना विश्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ धनुष है। हे मूर्ख बालक, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, तुम अनर्गल बात किए जा रहे हो, तुमने शंकर के धनुष की तुलना धनु ही एक सामान्य धनुष से कर रहे हो। तो विद्यार्थियों, इसमें जो है अगर हम काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं तो इस पूरे प्रसंग में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और अवधी भाषा के साथ साथ अगर हम व्याकरण के रूप में देखें, अलंकार का प्रयोग देखें तो अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे सहस्रबाहु समसु, सहस्रबाहु समसु रिप मोरा,
तो यहाँ पर समानता की गई है, और जहाँ पर समानता की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसी तरह से बिलगाय बिहाय में बा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और जो ये आप चौपाई छंद के बाद जो ये छंद देख रहे हैं ये दोहा छंद है। तो दोहा और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, हमने रेखांकित कर दिया है। और इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने बड़े रोचक ढंग से जो है राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को वर्णित किया है। आइए अब हम लोग इस क्रम में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, तो 1 मिनट के अंतर्गत हम आपको परशुराम और सहस्रबाहु की कथा की जानकारी देना चाहते हैं। पाठ में सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। हम जब आगे कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सहस्रबाहु आएगा। परशुराम और सहस्रबाहु के बैर माने दुश्मनी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत की कथा के अनुसार एक कथा इस प्रकार है। परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो एक विशेष गाय थी। कहते हैं वो सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर सहस्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस प्रकार क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य को ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर जब सहस्रबाहु के पुत्रों को ये पता चला कि उनके पिता सहस्रबाहु का वध हो गया है, तो उनके सहस्रबाहु के पुत्र क्रोध में आकर के ऋषि जमदग्नि का उन्होंने वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर के परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी। एक छोटी सी एक कथा है जो सहस्रबाहु और परशुराम के संबंध में हमने आपको बताया। आइए इस संवाद प्रसंग के आगे की कथा को, आगे के प्रसंग को हम लोग पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूटि रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करी कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभावन मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्ववदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करिस महीश कुमार। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस प्रकार से जब परशुराम ने कहा कि जो है तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जब परशुराम जी ने कहा कि ये तो दुष्ट बालक है, इसने जो है तो परशुराम मैंने शिव जी के धनुष की तुलना सामान्य धनुष से की है, इसका लगता है इसकी मृत्यु निकट है। तो परशुराम के इस संवाद को सुन करके लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने कहा, लखन माने लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे मुनिवर, हमारे ज्ञान में तो, हमारे जाना माने हमारे ज्ञान में, सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष तो समान होती है। हम क्षत्रिय कुल में हैं, हमने तो धनुष बाण से खेलना हमारा धर्म है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, हे मुनिवर, का माने क्या, क्षति माने नुकसान, लाभ माने लाभ, जून धन तोरे, जून माने पुराने। इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ हानि। देखा राम नयन के बोरे, इसको राम ने जानबूझ करके नहीं तोड़ा। हे मुनिवर, सभी धनुष हम क्षत्रियों के लिए समान होते हैं, हमारे लिए कोई धनुष धनु ही नहीं होता है।
ये जो धनुष जूना पुराना धनुष जो टूट गया है, इसके टूटने से क्या लाभ हानि, आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं। इसको राम जी ने देखा, केवल देखा। राम नयन के भोरे, नयन माने नेत्र, राम ने अपने नेत्रों से इसको देखा और ये भोरे माने धोखे में टूट गया। राम जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से जब इस धनुष को उठाया, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, तो वो धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपते न दोषु। हे मुनिवर, छुअत टूट, राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति माने राम का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, आप बिनु काज माने अकारण, रोसु माने गुस्सा, करी माने कर रहे हैं, आप अकारण इतना गुस्सा कर रहे हैं। राम जी ने इस धनुष को धोखे में तोड़ा है, अज्ञानता में टूटी है। उन्होंने जानबूझ करके इसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया। राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा को जैसे उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, तैसे ही धनुष उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार हे मुनि श्रेष्ठ, अकारण आपके द्वारा किया जाने वाला ये गुस्सा उचित नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभावन मोरा। इस प्रकार जब लक्ष्मण ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने में कोई दोष नहीं है, पुरानी धनुष टूट गई, उसके लिए आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, अकारण आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो लक्ष्मण की इस बात को सुन करके बोले चिते परसु की ओरा। परशुराम जी ने, चिते माने देखा, परशु माने फरसा, कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र होता है, यही परशुराम जी का प्रमुख अस्त्र था, इसीलिए उनका नाम भी परशुराम था। बोले चिते परसु की ओरा, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, क्योंकि उसी फरसे से उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था। तो बोले चिते परसु की ओरा, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और लक्ष्मण से कहा, रे सठ सुनो सुभाव न मोरा। रे माने हे, सठ माने दुष्ट, हे दुष्ट बालक, लगता है तुमने मेरे स्वभाव माने स्वभाव के बारे में सुना ही नहीं है। रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। परशुराम जी ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, अपने फरसे की ओर उन्होंने देखा और गुस्से में आकर के बोला कि हे दुष्ट बालक, लगता है तूने हमारे स्वभाव के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, तुमको मेरे स्वभाव के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बोल माने जानकर, मैं तो तुमको बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया। बालक बोली बधो नहीं तो ही, हमने तो तुमको बालक समझा, बालक की बोली बालक समझ करके बधो नहीं तो ही माने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाने मोहि, हमारे पराक्रम को, हमारी वीरता को मुनि विश्वामित्र जानते हैं, मुनि लोग जानते हैं। मोहि माने मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वामित्र ने पूरी सभा के सामने अपना परिचय दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। परशुराम जी ने कहा, बाल ब्रह्मचारी, मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अति माने अत्यधिक, कोही माने क्रोधी, और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए, पूरी सभा को अपना परिचय देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मेरे बारे में मुनि लोग जानते हैं, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का द्रोह माने विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से, अपने इस फरसे से संहार करके, भूम भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को, भूप माने राजा माने क्षत्रिय विहीन कर दिया था, और जीती हुई भूमि को, जीते हुए राज्य को मैंने विपुल बार माने अनेक बार, महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर बड़े बड़े राजाओं को भी जीत करके क्षत्रियों का विनाश किया है, और अपने द्वारा जीती गई भूमि को मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा,
परस विलोक महीप कुमारा। हे सठ बालक, परस, परस मने इस फरसे को, विलोक, विलोक मने देखो, महीप कुमारा मने, महीप माने राजा, कुमारा मने कुमार। हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे इस फरसे को देखो। इसी फरसे ने सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु जैसे प्रतापी राजाओं के भुजाओं को छेदन निहारा मने उसका संहार किया था। ये फरसा अगर उठ गया तो प्रलय आ जाएगी। इस प्रकार से परशुराम ने पूरी सभा को अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कहा कि हे दुष्ट बालक, तुम मेरे इस फरसे को देखो। इसी फरसे से मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को संहार किया है और तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। मातु पितहि जन सोच बस करिस महेश कुमार। महेश माने राजा, किशोर माने पुत्र। हे राजपुत्र, तुमने इस तरह से चुनौती दे करके अपने माता पिता को सोच में मत डालो। मातु पितहि जन सोच बस करस महेश कुमार। हे राजपुत्र, तुम इस प्रकार से दुष्टतापूर्ण आचरण करके अपने माता पिता को सोच में मत डालो, क्योंकि इससे तुम्हारा वध हो सकता है, जो तुम्हारे माता पिता के लिए उचित नहीं है। मेरा परस, मेरा ये फरसा अत्यधिक घातक है, भयानक है। गर्भन के अर्भत दलन परस मोर अति घोर। हे लक्ष्मण, मेरा ये परस, मेरा ये फरसा, मोर माने मोर, मेरा ये फरसा, अति माने अत्यधिक, घोर माने बड़ा भयानक है। गर्भन के अर्भन दलक, गर्भन माने गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बच्चे भी, गर्भ में पल रहे बच्चों का भी इस फरसे से संहार कर देता हूं मैं। और तुम इस तरह से, हे राजपुत्र, इस तरह से मुझे तुम ललकार करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से परशुराम ने पूरी सभा के सामने सुधनुष के भंग होने के बाद लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए अपना परिचय दिया। आइए हम लोग इस काव्यांश के तीसरे चरण में चलते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेव बिलोकी, जो कछु कहो सहारिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धन बान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुन धीर। सुन सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। प्रिय विद्यार्थियों, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम इस प्रकार का आचरण करके अपने माता पिता को चिंतित कर रहे हो, तुमको मेरे फरसे का ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार से परशुराम की बात को सुन करके लक्ष्मण जी बिहस लखन बोले मृदुबानी। बिहस माने खुश होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के लक्ष्मण ने बड़े मधुर आवाज में, बड़ी कोमल वाणी में, व्यंग वाणी में परशुराम जी से कहा, अहो मुनीश महाभट मानी। अहो मुनीश, हे मुनीश, हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, आप महाभट महान योद्धा हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू। पुनि पुनि माने बार बार आप मुझे अपना कुठार, ये कुल्हाड़ा, कुठार माने कुल्हाड़ा, ये कुल्हाड़ी, ये फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ माने पहाड़, चाहत उड़ावन, आप चाहते हैं कि आपके फूंकने से पहाड़ उड़ जाएगा। ये व्यंग में बोला लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि मुनिवर, आप महाभट महान वीर हैं, क्योंकि आप अपने बारे में बताया कि हम बड़े वीर हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, हमने क्षत्रियों कुल का विनाश किया। हे मुनिवर, हम कोई सामान्य कुल के क्षत्रिय नहीं हैं जो बार बार आप अपना कुल्हाड़ा हमको दिखा रहे हैं। हम भी अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, हम कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं हैं।
कि जो आपके इस छोटी सी बन्नर घुड़की से डरने वाले हैं। चहत उड़ावन फूंक पारू, आप फूंकने से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ माने कुम्हड़ा, कुम्हड़ा जो है एक प्रकार का फल होता है, बतिया माने उसका छोटा फल। एक लोक मान्यता है विद्यार्थियों, कुम्हड़े की जो छोटा फल होता है, अगर उस कुम्हड़े की बतिया के आगे तर्जनी, हमारी जो ये उंगली होती है जो अंगूठे के बगल में होती है, इसको तर्जनी बोलते हैं। अगर तर्जनी उंगली को उस कुम्हड़े के छोटे से फल की ओर दिखाया जाता है तो उस कुम्हड़े के फल का विकास रुक जाता है। ऐसी एक लोक मान्यता है। तो इस लोक प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से बताया। लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, अर्थात आप हमको कोई कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति मत समझिए। हम भी क्षत्रिय कुल के हैं और श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ है। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम कोई सामान्य कमजोर लोग नहीं हैं जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाएंगे, माने डर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित मना। हे मुनिवर, मैंने आपको देखा कि आपके हाथ में कुठार माने फरसा है, सरासन बाना, सरासन माने धनुष, बाना माने बाण, आपके हाथ में धनुष और बाण है। तो हमने सोचा कि कोई वीरवर है, आप कोई पराक्रमी योद्धा है। तो मैं कछु माने मैं, लक्ष्मण अपने बारे में कहते हैं कि मैंने आपको वीर समझ करके, श्रेष्ठ वीर समझ करके, क्योंकि आपके हाथ में कुठार, कुल्हाड़ा है, परशु है, आपके हाथ में धनुष बाण है, तो आप निश्चित ही किसी वीर वंश के हैं। मैं कछु कहा सहित माना। इस प्रकार आपको वीर वेश में देख करके मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बात आपसे कही है, लेकिन अब आपका वास्तविक परिचय मुझे मिला। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, हे मुनिवर, आप भृगुसुत हैं, भृगु के वंश में जन्मे हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। समुझ, आप भृगुसुत, भृगु जो है एक राजा थे, उसी राजकुल में परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर भृगुसुत, आप भृगुकुल के जन्म में हुए हैं और मैंने ऐसा समझा। जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ यज्ञोपवीत इसको बोलते हैं, आपके कंधे पर हमने यज्ञोपवीत देखा, माने आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ कहा हमने उसको सुन लिया और अपने सहो, सहो माने सह लिया, रिस माने क्रोध, रोकी माने रोक करके। हे मुनिवर, आपको हमने भृगुसुत, भृगु का पुत्र समझ करके और ब्राह्मण समझ करके आपने जो इतनी क्रोध भरी बातें कही उसको हमने सह लिया और आपकी बात को सुन करके हमने अपने क्रोध को रोका, क्योंकि हमारा भी एक परिचय है। कहते सुर महेशुर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनिवर, हम जिस कुल में, जिस राजकुल में हमने जन्म लिया है, जिस क्षत्रिय कुल में हमने जन्म लिया है, हमरे कुल माने हमारे कुल में लक्ष्मण का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, रघुकुल में हुआ था। तो हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पर, हमारे वंश पर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई माने वीरता, किन किन पर? सुर, सुर माने देवता, महिषुर, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन माने ईश्वर भक्त, अरु माने और गाई। हे मुनिवर, हमारे वंश की भी एक परंपरा है, हमारे भी वंश की एक मर्यादा है। हमारे वंश के लोग इन चीजों पर, इन लोगों पर अपनी सुराई माने अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। किन किन पर? सुर माने देवता पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर भक्त पर, हरिजन माने ईश्वर भक्त पर और गाय पर हम इनका सम्मान करते हैं। हम इन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों? बधे पाप, अगर इसका वध हो, देवता का वध हो, ब्राह्मण का वध हो, ईश्वर भक्त का वध हो, गाय का वध हो, तो इसको बधने से पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, और अगर इससे हम हारते हैं तो हमारे क्षत्रिय कुल की अपकीर्ति, अपकीर्ति माने मान सम्मान घटता है, इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे मुनिवर, मारत हो
पापरे तुम्हारे, आपके इस कठोर वचनों से मैं आहत हूँ। आपने जो कुछ कहा वो उचित नहीं है। आप अगर हमको मारेंगे भी, मारत हूँ माने आप हमको मारेंगे भी, तो आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मैं आपका पा माने पैर, परे माने पढ़ता हूँ, तुम्हारे माने आपके, मैं आपके पैर पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे वंश में ब्राह्मण का सम्मान होता है। हम आपका अपमान करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनिवर, आपका वचन, आपकी वाणी ही कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा, आपकी वाणी ही इतनी कठोर है कि आपको ये धनुष बाण और कुठार माने फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने इसको व्यर्थ में ही धारण कर लिया है। ऐसी व्यंगोक्ति कही किसने? लक्ष्मण जी ने। किसको? परशुराम को, कि आप की वाणी ही करोड़ों कठोर वज्र के समान है। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण रखा है। जो विलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। इस प्रकार से बड़े विनम्रता पूर्वक अपनी बात को लक्ष्मण ने रखा और महामुनि श्रेष्ठ मुनिवर परशुराम से उन्होंने कहा कि आप धैर्यवान हैं महामुनि धीर, आप धैर्यवान हैं। आपको मैंने देख करके जो कुछ अनुचित कहा हो, अगर मैंने कोई अनुचित प्रसंग कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण के बात को सुन करके, सुन सरोस, जब लक्ष्मण की इस बात को सुना तो सरोस, सरोस माने क्रोध आ गया। किसको? भृगुवंश मनि, भृगुवंश मनि, भृगु हमने पहले बताया भृगुवंश मनि, यहाँ पर भृगुवंश मनि का जो है प्रयोग परशुराम जी के लिए किया है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी की बात को सुन करके जो है भृगुवंश के परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और बोले गिरा गंभीर, और उन्होंने अपनी गिरा बने वाणी, गंभीर वाणी में उन्होंने बड़े क्रोध भाव से बोला। तो विद्यार्थियों, इसमें भी अगर हम लोग काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इसमें जो है वही जो हमने पहले आपको बताया, इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सब जो है चौपाई छंद है और दोहा छंद है, और इसमें भी जैसे कछुकहा में अनुप्रास अलंकार है, और एक जो है शास्त्रोक्ति बात इसमें कही गई है, सुर महेश्वर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो धर्म में कहता है कि जो है देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, ये समाज के लिए वंदनीय है। आगे जो है अभी हम इसके बाद जो प्रसंग बाकी है आपके पाठ्यक्रम का, इसको हम लोग अगले क्लास में पुनः पढ़ेंगे। नमस्कार।